सोचो, मार्वल यूनिवर्स की दुनिया जितनी वंडरफुल है उतनी ही ज्यादा भयानक भी है। यहाँ एक तरफ कॉस्मिक गॉड्स हैं जो मल्टीवर्स की बागडोर को अपने हाथों में पकड़ कर रखते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी भी डार्क फोर्सेस हैं जो सिर्फ एक सांस में मल्टीवर्स को धूल में उड़ा सकती हैं। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा उन 10 डार्क गॉड्स के बारे में जिनके सामने मार्वल के बड़े से बड़े देवता भी घुटने टेक देते हैं। तो चलो रैंकिंग करते हैं। नंबर 1, कैथॉन, द एल्डर गॉड ऑफ केओस। यह एक ऐसी एंटिटी है जिसका जन्म मार्वल यूनिवर्स के बनने से पहले हुआ था, जब यूनिवर्स में लाइट और डार्कनेस का बैलेंस बनना शुरू हुआ था। उस वक्त कुछ प्राइमल गॉड्स ने जन्म लिया था, जैसे कि सेथ, गैया और ऑस्टुर, और इन्हीं के बीच एक शैतानी ताकत पैदा हुई थी, कैथॉन। वो स्पेस, टाइम एंड रियलिटी के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और अगर किसी तरह उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाए तो वो अपने आप को यूनिवर्स के अक्रॉस कहीं से भी मैनिफेस्ट कर लेता है। कैथॉन एक हाई मल्टीवर्सल डार्क फोर्स है, और यही वो डीमन है जिसने उस मनहूस किताब डार्क होल्ड को लिखा था। एक ऐसी किताब जिसमें दुनिया की हर एक फॉरबिडन स्पेल और हर एक डार्क मैजिक लिखा गया था। और इस किताब की वजह से ना जाने आज तक कितने ही सॉर्सरर्स करप्ट हुए हैं, जैसे कि डॉक्टर डूम और स्कारलेट विच। और यह भी कहा गया है मार्वल यूनिवर्स के अंदर जितने भी मिथोलॉजिकल क्रीचर्स हैं, जैसे कि वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स और नाइट क्रीचर्स, उन सभी का बेस करप्शन कैथॉन की केओस एनर्जी से हुआ था। कैथॉन की पावर्स मल्टीवर्स लेवल तक ट्रांसेंड होती हैं, और वो पूरे मल्टीवर्स की रियलिटी फैब्रिक को कच्चा चबा सकता है। कैथॉन केओस का देवता नहीं है, वो खुद केओस है। नंबर 2, नल, किंग इन ब्लैक। बहुत पहले जब कुछ भी नहीं था, ना टाइम, ना मैटर, ना ही गॉड्स, तब ब्रह्मांड में सिर्फ एक खाली अंधेरा था, एक एंडलेस वॉइड। और फिर उस डार्कनेस के बीच में एक कॉन्शियसनेस जागी, जिसे आज हम नल के नाम से जानते हैं। और जब मार्वल यूनिवर्स के अंदर सेलेस्टियल्स आए और अपनी डिवाइन लाइट से पहला यूनिवर्स बनाया, तो उस लाइट की वजह से अंधकार का साम्राज्य कम होने लगा, जिससे किंग इन ब्लैक गुस्से में बौखला गया। उसने अपनी शैडो से एक तलवार बनाई, ऑल ब्लैक द नेक्रोसोर्ड, और उस तलवार से एक सेलेस्टियल को मार गिराया। और उसी वक्त मार्वल यूनिवर्स के अंदर डेथ के कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सेलेस्टियल्स नल से लड़ने नहीं आए थे, वो नल को ब्रह्मांड के नए केयरटेकर की जॉब देने आए थे। लेकिन नल ने उन्हें अपना शिकार बना लिया, और वहां से शुरू होती है एक कहानी जो लाइट के खिलाफ लड़ी गई थी। नल एक एंटी क्रिएटर है, वो डार्कनेस नहीं है, वो डार्कनेस का इमेजिनेशन है। वो लाइट के पहले था और लाइट के बाद भी रहेगा, और नल को मारा भी नहीं जा सकता। और जब दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब सितारे बुझ जाएंगे और यूनिवर्सेस कोलैप्स होने लगेंगे, तब एक आखिरी आवाज सुनाई देगी, और वो नल की होगी। The light betrayed me once. नंबर 3, अमात्सु मिकाबोशी। मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से अमात्सु एक जापानीज गॉड ऑफ इविल और डार्कनेस है। वो एक प्राइमोर्डियल वॉइड एंटिटी है, एक ऐसी कॉस्मिक बीइंग जो क्रिएशन से पहले एग्जिस्ट करता था। जब कामी गॉड्स ने लाइट और ऑर्डर को बनाया, तो मिकाबोशी को बाहर निकाल दिया गया, और तब से वो सिर्फ एक ही मिशन पर है, रिवर्स ऑल क्रिएशन। जब मार्वल यूनिवर्स के अंदर गैलेक्टस, इटर्निटी और लिविंग ट्राइब्यूनल जैसी बीइंग्स रियलिटी को मेंटेन कर रहे थे, तब मिकाबोशी ने इंटायर मल्टीवर्स के गॉड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अमात्सु मिकाबोशी सिर्फ एक विलेन नहीं है, वो एग्जिस्टेंस के कॉन्सेप्ट का एंटीथीसिस है। वो एक ऐसी डार्कनेस है जो देवताओं को, डीमंस को और मॉर्टल्स सभी को एब्जॉर्ब कर लेती है। नंबर 4, टोबा हल्क। रोशनी के नीचे हमेशा परछाई होती है, और हर एक क्रिएशन के नीचे एक जगह होती है, फाउंडेशन, जिसके नीचे सब कुछ खत्म हो जाता है और उसी खालीपन के अंदर रहता है। द वन बिलो ऑल, वो एक प्राइमोर्डियल कॉन्शियसनेस है, एक ऐसी चीज जो द वन अबव ऑल का रिवर्स है। जहाँ द वन अबव ऑल क्रिएशन करता है, टोबा सिर्फ एक ही काम करता है, डिस्ट्रॉय। और कॉमिक्स के अंदर कहा गया है, द वन बिलो ऑल इज रैथ ऑफ गॉड, द हेट एट द बॉटम ऑफ एवरीथिंग। मतलब वो कोई डीमन नहीं है, वो हेट का फिजिकल फॉर्म है। वो रेज, डिस्पेयर और पेन का अल्टीमेट फ्यूजन है। और सबसे डरावनी बात, वो मार्वल के हर एक गैमा बीइंग के अंदर छुपा हुआ है।
जब ब्रूस बैनर के ऊपर गामा एक्सप्लोजन हुआ था। उस धमाके ने एक दरवाजे को खोल दिया था जो असली दुनिया को टोबा की किंगडम से कनेक्ट करता है। और हर एक बार जब हल्क मरता है और वापस लौटता है, वो इसी डोर के थ्रू वापस लौटता है। और इसका मतलब है हल्क टेक्निकली टोबा के डोमेन से रेजरेक्ट होकर वापस आता है। टोबा एक मल्टीवर्सल लेवल बीइंग है। उसके पास इनफाइनाइट रेज है और करप्शन का कंट्रोल है। और सबसे बड़ा कॉमिक ट्विस्ट है, टोबा यानी कि द वन बिलो ऑल और टोआ द वन अबव ऑल एक्चुअली एक ही एंटिटी के दो साइड्स हैं। जब रोशनी बनी थी उसी वक्त अंधकार ने भी जन्म लिया था। और टोबा वही अंधकार है जो गॉड के कदमों के तले छुपा रहता है। नंबर 5, ब्लैक विंटर। बिफोर टाइम, बिफोर गॉड्स, देयर वाज ब्लैक विंटर, द एंड ऑफ एवरीथिंग, द ट्रू डेथ ऑफ द यूनिवर्स। कहते हैं जिस तरह हर एक ब्रह्मांड की शुरुआत होती है, उसी तरह एक दिन उसका इनेविटेबल एंड आता है। और जब वो एंड आता है तो उसका असली चेहरा होता है ब्लैक विंटर। ब्लैक विंटर कोई विलन नहीं है, वो एक कॉस्मिक इनेविटेबिलिटी है। वो पहला और अंतिम कॉस्मिक रीपर है जो पूरे यूनिवर्सेस को खत्म कर देता है, जैसे हवा में बुझता हुआ दिया। वो एक सेंशिएंट कॉस्मिक स्टॉर्म है जिसका असली रूप हर एक सभ्यता के नजरिए से अलग दिखाई देता है। किसी के लिए वो एक लिविंग वॉइड है, और किसी के लिए एक स्नो स्टॉर्म है, और किसी के लिए देयर ओन डेथ इटसेल्फ। क्योंकि जब ब्लैक विंटर को कोई देखता है तो वो अपनी ही मौत का चेहरा देखता है। और सबसे शॉकिंग बात, वो ब्लैक विंटर ही था जिसने गैलेक्टस को बनाया था जब पुरानी रियलिटी मर रही थी। उस वक्त गैलेक्टस एक मॉर्टल था, उसका नाम था गैलन ऑफ टा। लेकिन ब्लैक विंटर ने उसे एब्जॉर्ब करने के बजाय अपना हेरल्ड बना लिया, और वही गैलन बन गया गैलेक्टस। गैलेक्टस को लोग डेथ का सिंबल समझते हैं, लेकिन वो सिर्फ ब्लैक विंटर का एक मैसेंजर है। ब्लैक विंटर एक मल्टीवर्सल लेवल एंटिटी है जो सिर्फ यूनिवर्स ही नहीं, पूरे मल्टीवर्सेस को खा सकती है। नंबर 6, अब्रैक्सिस। मार्वल यूनिवर्स के अंदर हर एक कॉस्मिक लॉ के पीछे एक बैलेंस है, जहां एक तरफ क्रिएशन है वहीं दूसरी तरफ डिस्ट्रक्शन है, और इसी लॉ को पर्सोनिफाई करता है अब्रैक्सिस। अब्रैक्सिस एक कॉस्मिक डार्क फोर्स है जो मल्टीवर्स के कोलैप्स होने पर जागती है। उसका राइज होना एक सिग्नल देता है द मल्टीवर्स इज रीचिंग इट्स एंड। अब्रैक्सिस सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं लाता, वो कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी को ही मिटा देता है। नंबर 7, शूमागोराथ। बिफोर गॉड्स, बिफोर डीमंस एंड बिफोर रियलिटी इटसेल्फ, देयर वाज शूमागोराथ। सोचो, एक ऐसी बीइंग जो टाइम के बनने से पहले से मौजूद थी, जब ब्रह्मांड में ना ही रोशनी थी ना ही अंधकार। उस वक्त सिर्फ एक केओटिक कॉन्शियसनेस थी, और उसका नाम था शूमागोराथ। मार्वल लोर के हिसाब से शूमागोराथ एक पुरानी एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंटिटी है जो काउंटलेस यूनिवर्सेस के ऊपर रूल कर चुका है, और वो बिलोंग करता है एक ग्रुप से जिसे कहते हैं द मेनी एंगल्ड वंस, एक रेस जो मार्वल यूनिवर्स के बाहर एग्जिस्ट करती है। यह एंटिटीज मैटर के लॉ को फॉलो नहीं करती है, न ही टाइम के, वो बस एग्जिस्ट करती हैं एज प्योर केओस। शूमागोराथ ने मिलियन ईयर्स पहले अर्थ के अर्ली एज में रूल किया था। उस वक्त इंसान नहीं बने थे और धरती पर सिर्फ प्रिमिटिव क्रीचर्स रहते थे। उस वक्त शूमागोराथ ने धरती पर अपना किंगडम एस्टैब्लिश कर लिया था। शूमागोराथ की पावर्स मल्टीवर्सल स्केल तक रीच करती हैं। नंबर 8, डोरमामू। बहुत पहले जब यूनिवर्सेस नए थे और डायमेंशंस अपना शेप ले रहे थे, उस वक्त कुछ ऐसी बीइंग्स ने जन्म लिया जो प्योर मिस्टिकल एनर्जी के बने थे, और उन्हीं में से एक था डोरमामू। लेकिन डोरमामू कोई सॉर्सरर या फिर डीमन नहीं था, वो एक फ्लैट लाइन था, एक रेस जो प्योर एनर्जी की बनी थी। उन्हें न भूख लगती थी न नींद। और फिर डोरमामू डार्क डायमेंशन गया, एक ऐसी जगह जहां मैटर और टाइम के लॉ अलग थे, और वहां जाकर उसने अपनी इच्छा से प्योर मिस्टिकल एनर्जी को कंज्यूम करना शुरू कर दिया, जब तक वो एक लिविंग गॉड ऑफ फायर नहीं बन गया। डोरमामू कोई विलेन नहीं है, वो एक मेटाफिजिकल गॉड है, और ये बिल्कुल सच है क्योंकि डोरमामू कोई सॉर्सरर नहीं है, वो खुद मैजिक है। उसका माइंड टाइम के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और उसकी पावर सोर्स इनफाइनाइट डार्क एनर्जी है। उसने काउंटलेस सॉर्सरर्स
और डेटीज को अपने नीचे झुकने के लिए मजबूर किया है। डोरमामू की पावर लेवल्स बियॉन्ड स्काई फादर टियर ट्रांसेंड होती हैं। वो गैलेक्सीज को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसका एस्ट्रल फॉर्म पूरे मल्टीवर्स में स्प्रेड हो जाता है। नंबर 9, मेफिस्टो। मार्वल यूनिवर्स के अंदर कई सारी कॉस्मिक एंटिटीज हैं। कुछ क्रिएशन को रिप्रेजेंट करती हैं और कुछ डिस्ट्रक्शन को, लेकिन एक ऐसी है जो डिसेप्शन और टेम्पटेशन का लिविंग एम्बॉडीमेंट है। मेफिस्टो का ओरिजिन हमेशा से एक श्राउडेड मिस्ट्री रहा है। कुछ कहानियां कहती हैं कि वो द प्राइम इविल ऑफ मल्टीवर्स का फ्रैगमेंट है। उसका काम सिंपल है, सोल्स को ट्रेड करना। वो पावर, फेम या फिर प्यार के बदले में एक मॉर्टल की सोल को गिरवी रख लेता है और उसके साथ लिख देता है एक इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट जो कभी ब्रेक नहीं होता। और कहते हैं मेफिस्टो डजंट टेक सोल्स, ही मेक्स यू विलिंगली गिव देम अप। और यही उसकी सबसे डेंजरस पावर है। वो तुम्हें मैनिपुलेट करेगा, तुम्हारी डिजायर्स को ट्विस्ट करेगा और तुम्हें वो डिसीजंस लेने पर मजबूर करेगा जो तुम्हारा खात्मा खुद लिख देंगी। और ऐसा माना जाता है मेफिस्टो एक स्काई फादर लेवल एंटिटी है। वो अपने रेल्म के अंदर वर्चुअली ओमनीपोटेंट है। और सबसे हॉरिफाइंग बात, मेफिस्टो इमॉर्टल है। नंबर 10, एनाइलस। मार्वल यूनिवर्स के अंदर कई सारे कॉस्मिक हॉरर्स छुपे हुए हैं। कोई केओस का अवतार है तो कोई डार्कनेस का गॉड है, लेकिन एक ऐसा भी है जो असली डर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का एम्बॉडीमेंट है और उसका नाम है एनाइलस। एनाइलस का जन्म हुआ था नेगेटिव जोन में। यह एक एंटी मैटर यूनिवर्स है और यहाँ स्पेस और टाइम के रूल्स उल्टे हैं। और इसी हॉस्टाइल रेल्म के एक बैरन प्लेनेट पर जिसका नाम है आर्थरोस, वहाँ पर एक इंसेक्टोइड रेस रहती थी और उन्हीं में से एक था एक छोटा सा वीक क्रीचर जिसकी डेस्टिनी में लिखा था प्योर कॉस्मोस को खत्म करना। एक दिन उसके प्लेनेट पर एक एलियन शिप क्रैश हुआ जिसमें छुपी हुई थी कॉस्मिक कंट्रोल रॉड, एक कॉस्मिक वेपन जिससे एनर्जी और मैटर दोनों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और जब उस वीक क्रीचर ने उस रॉड को टच किया तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया एक इमॉर्टल और अनस्टॉपेबल बीइंग में और उसने अपना नाम रखा एनाइलस। एनाइलस के पास गॉड टियर ड्यूरेबिलिटी है और टेलीपैथिक स्वार्म कंट्रोल है और वो एक वक्त में पूरे यूनिवर्स को कंज्यूम कर सकता है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर आपको मार्वल के टॉप 10 गॉड्स की रैंकिंग देखनी है तो लेफ्ट वाला वीडियो देख सकते हैं और अगर आपको मेफिस्टो की असली ओरिजिन के बारे में जानना है तो राइट वाला वीडियो देख सकते हैं।